टीवीएफ की नई वेब सीरीज एस्पिरेंट्स विवादों में घिर चुकी है। इस वेब सीरीज के रिलीज के बाद से ही इसको काफ़ी पसंद किया जा रहा था, लेकिन डार्क हॉर्स नॉवेल के लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नीलोत्पल मृणाल ने वेब सीरीज के मेकर्स पर कहानी चोरी करने का आरोप लगाया है। ये पूरा विवाद हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था। नीलोत्पल ने अब मामले में कानूनी कार्रवाई की बात कही है। नीलोत्पल का कहना है कि 9 फरवरी 2020 को जब वे टीवीएफ के अरुणाव कुमार से मिले तो उन्होंने डार्क हॉर्स पर कुछ बन सकता है क्या जैसी बात कही थी। डार्क हॉर्स के लेखक नीलोत्पल मृणाल ने फेसबुक पोस्ट करके कहा कि टीवीएफ के अरुणाव जी से हुई ये मुलाकात एक अच्छे अंजाम तक पहुंचती तो कितना अच्छा होता। कितनी सहज मुलाकात। बॉस, डार्क हॉर्स पढ़ के देखिएगा ना, उस पे कुछ बन सकता है। और बन ही गया और बन गया मैं भी, ये कहना है नीलोत्पल मृणाल का। खैर, मान भी लीजिए कि पूरी कहानी चोरी नहीं है और मैं ये कहूँ कि डार्क हॉर्स की करीब 70% कहानी अब भी किताब में बंद है, उसकी चोरी नहीं हुई है। एस्पिरेंट ने बस 30% ही माल लिया है। उनका ये अनुमान गणित का नहीं बल्कि साहित्यिक अंदाजा है। लेकिन ये लेन देन एक बातचीत या दोस्ताना पहल के साथ हो जाती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। ये कहना है नीलोत्पल मृणाल का। उनका कहना है कि बम्बई की चमक, चैनल की धमक और अनअकैडमी की अकूत दौलत के लिए ये कोई परवाह वाली बात है ही नहीं। सबको लगता होगा यार नीलोत्पल जैसे लेखक रोज आते जाते हैं। अभी सत्य व्यास की बनारस टॉकीज भी तो चोरी हुई, क्या उखाड़ लिया इन लोगों ने। उन्होंने सत्य व्यास की बनारस टॉकीज की बात को लाके अपनी स्टोरी को प्रेजेंट किया है। सही बात, हम देर से जगे। हिंदी का कस्बाई कलम सोचते समझते देर तो कर ही देता है। कैसे लड़ें, कितना लड़ें, हार होगी कि जीत ये भी पता नहीं होता। लेखक के लिए ये सब नफ़ा नुकसान और संसाधन की सीमा देखते समझते देर तो हो ही जाती है। तो इस बार ये सब आकलन करके हम सब तैयार हैं, लड़ेंगे। कानून से ही तो लड़ना है, हम लड़ेंगे। ऐसा कहना है नीलोत्पल मृणाल का। उन्होंने आगे कहा कि एस्पिरेंट्स की जो डार्क हॉर्स की कॉपी है, ये दावा हवा हवाई नहीं है। सीरीज देख के, सोच के और खोजबीन करने के बाद उन्होंने ये दावा किया है। अगर किसी को यह संदेह है कि ये कॉपी कैसे है तो ये बात पॉइंट टू पॉइंट करके लिख के ही कानून की शरण में जाऊंगा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। इसके साथ ही नीलोत्पल ने अरुणाव के साथ तस्वीर भी पोस्ट की है कि ये तस्वीर 9 फरवरी 2020 की है, यानी एस्पिरेंट आने के 15 महीने पहले की। उनका कहना है कि ये तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है कि आप लोग ये जान सकें कि एस्पिरेंट के क्रिएटर अरुणाव जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो मुझे बतौर डार्क हॉर्स के लेखक के रूप में नहीं जानते, जबकि मैंने खुद भी उनको बताया डार्क हॉर्स पढ़ के देखिएगा, इस पर कुछ बन सकता है। इधर डार्क खुद ही एस्पिरेंट के लेखक का अपना दावा है कि उन्होंने ये कहानी 2019 में लिखी और डार्क हॉर्स प्रकाशित है 2015 से। तो फिर अरुणाव जी ये ईमानदारी से बताएं कि जब उन्हें 15 महीने पहले पता था कि ये कंटेंट चोरी का है तो उन्होंने एस्पिरेंट के लेखक को टोका क्यों नहीं। ये टीका टिप्पणी जो हम आपको बता रहे हैं ये कहना है नीलोत्पल मृणाल का। उनका आगे ये कहना है कि एक चोरी से उठाए गए कंटेंट को स्वीकृति दे के उस पर सीरीज कैसे बना दिया उन्होंने। तभी तो मैं कहना चाहता हूँ, यानी नीलोत्पल मृणाल कहना चाहते हैं कि 2019 में एस्पिरेंट लिखने का दावा करने वाले लेखक ने डार्क हॉर्स की मूल आत्मा ही चुरा ली है, पात्रों को सीधे सीधे उठा लिया है। डार्क हॉर्स के लाखों पाठक ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस चोरी के खिलाफ मैं उनका सहयोग मांग रहा हूँ। अब हम आपको आइए बताते हैं कि एस्पिरेंट के लेखक दीपेश सुमित्रा जगदीश ने इन आरोपों पे अपनी क्या राय रखी है। दीपेश सुमित्रा का कहना है कि आज शाम हमने सोशल मीडिया पे एक ऐसा पोस्ट देखा जिसमें एस्पिरेंट्स के क्रिएटर और प्रोड्यूसर पर एक कहानी को चुराने का आरोप है और उनका कहना है कि हमने ये कहानी कहीं और से चुरा के उस पर एस्पिरेंट नाम का शो बना दिया है। सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक लेखक होने के नाते अगर किसी कहानी को चोरी कर लिया जाए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता।
सबसे बड़ा दुख सिर्फ एक ही है, जब किसी लेखक की सालों की मेहनत पर एक दूसरा लेखक चोरी करने का आरोप डाले। इसलिए मैं नीलोत्पल भाई को आश्वासन देना चाहता हूँ कि भाई मैं आपकी पूरी तरह से सहयोग करूँगा, ताकि आप अपने और हमारे सत्य तक पहुँच पाएँ। इस कहानी के लेखक का दावा है, यानी दीपेश सुमित्रा जगदीश का कहना है कि वो अभी मूक हैं और दुख से व्यथित हैं, और उनका कहना है कि वो कुछ चीज़ें साझा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, नीलोत्पल मृणाल के हिसाब से हमारे संस्थापक और वो जिनसे वो पहली बार और आखिरी बार 9 फरवरी 2020 में मिले, उन्होंने कहा कि डार्क हॉर्स पर कुछ बन सकता है क्या? और ये सुनने के बाद हमने यूपीएससी पर एस्पिरेंट शो बना दिया। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस मुलाकात से पूरे 13 महीने पहले 11 जनवरी 2019 को हमने एस्पिरेंट की कहानी मेल कर पूरी टीम के साथ शेयर कर ली थी, और ये उससे भी कई महीने पहले की मेहनत थी, जिसका स्क्रीनशॉट आप सब देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो जगदीश कहना चाहते हैं वो ये है कि एस्पिरेंट के जो कहानी और किरदार हैं वो डार्क हॉर्स में सिर्फ 30% और 70% के डिफरेंस की बात करते हैं। यानी नीलोत्पल मृणाल को वो काउंटर करते हुए ये कहना चाहते हैं कि नीलोत्पल मृणाल खुद कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 30% समानता है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट जो दिल्ली में जाकर के तैयारी करते हैं, उनके जीवन में 30 नहीं बल्कि 50 से भी ज़्यादा परसेंट की समानता होती है। और उन्होंने इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा कि इस शो के निर्देशक खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं, और उन्होंने इस शो को बनाने में अपना पूरा संघर्ष और जीवन डाल दिया। आगे जगदीश लिखते हैं कि चोरी का और समानता का संदेह होना, आगे आकर अपने हक के लिए सवाल करना हर लेखक का उचित अधिकार है, किंतु उस चीज़ को चोरी का आरोप लगाकर जनता को एक निष्कर्ष देना ये उचित नहीं है। मैं एक बार फिर से खुले दिल से नीलोत्पल भाई को ये वादा करना चाहूँगा कि मेरे 3 साल की मेहनत, सारे रिसर्च, फील्ड विजिट्स, ऑडियो, नोट्स, स्क्रिप्ट्स के ड्राफ्ट्स और अन्य सारे मटेरियल मैं उनके साथ साझा करने के लिए भी तैयार हूँ, जिससे कि हम सत्य तक पहुँच पाएँ। आगे जगदीश लिखते हैं कि मैं एक लेखक की कठिनाइयों को समझता हूँ। मैंने भी पिछले 13 साल में मुंबई की सड़कों पे धूल फाँक कर अपने लेखन पे मेहनत की है। 5 साल पहले टीवीएफ में एक जगह मिली, जहाँ राइटर्स को सर आँखों पर रखा जाता है, और मैंने अपना पूरा जीवन लेखन को समर्पित कर दिया है। आज 13 साल की मेहनत के बाद जब एक सफलता मेरे हाथ लगी, तो इस चोरी की आधारहीन आरोप के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा है। मैं बहुत दुखी हूँ, आँखों में आँसू हैं, किंतु अपने सत्य को दुनिया को दिखाने के लिए उतना ही तत्पर हूँ, जितना कि अपनी कहानियों को कहने में होता हूँ। आप सबसे किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले सत्य जान लेने का आग्रह करता हूँ। तो ये रही पूरी कहानी टीवीएफ के एस्पिरेंट्स की और नीलोत्पल मृणाल की। आप जो हमारे दर्शक हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बताइए। धन्यवाद।